हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। और हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसके अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नेचर इंक्लूसिव एजुकेशन का बता दिया, मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है ये सब बता दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात घुमा फिरा करके वहीं आ जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक क्लासरूम में लाती है, उनकी किसी भी वीकनेस या स्ट्रेंथ या कम्युनिटी या किसी भी बेसिस पर उनके साथ भेदभाव नहीं करती है। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता है कि एक बच्चा बहुत तेज़ है, उसकी पोटेंशियल को तुम एक्सप्लोर करो और दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी ध्यान न दो, ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट के जो पोटेंशियल है उनको मैक्सिमाइज किया जाता है, यानी कि उनको बढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ जिसके अंदर एबिलिटी है। Inclusion is an effort to make sure that diverse learners are exposed to teaching strategy that reach them as individual learner. इंक्लूज़न एक एफर्ट है, एक प्रयास है ये श्योर करना कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहीं से भी आ रहा हो, उस बच्चे को टीचिंग स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना, उस बच्चे तक पहुंच पाना। इट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंडिविजुअलाइज सपोर्ट एंड सर्विस टू ऑल लर्नर्स। और ये प्रत्येक लर्नर को इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। अब यहाँ पर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की बात क्यों की गई है? यहाँ पर कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, लर्निंग में एक फैक्टर होता है कि कोई बच्चा कैसे सीख पाता है, एक फैक्टर उसका इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है। ये हमने सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक में आपको पढ़ाया था, तो ये हम दोबारा रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है हर एक बच्चे के अंदर अपने अलग अलग डिफरेंस हैं, यानी अलग अलग पोटेंशियल है, कुछ अलग उनकी वीकनेस है, कुछ उनके स्ट्रेंथ है, सबके अंदर अलग अलग है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और सबको अलग अलग जैसे भी जो भी उनकी एबिलिटी है उसको उनको दिया जाता है। किसी भी स्टिग्मेटाइजेशन यानी कि किसी को स्टिग्मा नहीं लगाया जाता कि अरे तुझे तो ये भी नहीं आता, या फिर कोई सेपरेशन किसी का नहीं किया जाता है, बल्कि सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान किया जाता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का करिकुलम भी उसी हिसाब से होता है। जैसे अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इसको बहुत फ्लैक्सिबल बनाया जाता है, ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा किया जाए। Inclusion is a value system which help all students who are entitled to equitable access to learning and pursuit of excellence in all aspects of their education. Inclusion एक वैल्यू सिस्टम है। यहाँ पर हम मूल्यों की भी बात करते हैं कि सभी बच्चों को उनको वैल्यू भी मिलनी चाहिए, एजुकेशनल वैल्यू हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए जो भी पढ़ाई कर रहा है, ताकि उनके जो एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट का मतलब क्या है? एजुकेशन से हमें इंटेलिजेंस यानी कि किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस प्राप्त होती है, साथ ही साथ हमें वैल्यू भी एजुकेशन सिखाती है, हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, सोशल वैल्यूज़ सिखाती है, मॉरल वैल्यूज़ हमें एजुकेशन सिखाती है। तो हर एक बच्चे के ये सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाने चाहिए। इट इज़ अ शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ चिल्ड्रन टू देयर एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नॉर्मल बच्चे तो होंगे ही, लेकिन वो बच्चे भी होंगे जो एक्सेप्शनल हैं, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, देखते हैं कि स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं उनको केयर की जा रही है। यहाँ पर केयर तो करनी ही है, साथ में उनके एजुकेशन, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमारी बात आती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एम्स क्या होंगे, क्यों हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसका जो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हमें क्या उद्देश्य हो सकता है हमें इसको पढ़ाने का। ठीक है, तो वो चीज़ हम बात करते हैं। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट गेन एक्सेस टू नॉलेज स्किल एंड इन्फॉर्मेशन। ये इंश्योर करना कि सभी बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नॉलेज, स्किल और इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, टू एकोमोडेट स्टूडेंट विद इंक्रीजिंगली डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटी। सभी बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक जगह पे पढ़ाना, रखना, ताकि
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, उनकी डाइवर्स बैकग्राउंड हो, बहुत सारे विविध बैकग्राउंड से वो आते हों या अलग अलग उनके अंदर एबिलिटी हो, सबको एक जगह रखना। दूसरा है टू मीट द चैलेंजेस इन्वॉल्वमेंट और कोऑपरेशन ऑफ एजुकेटर्स, पेरेंट एंड कम्युनिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ बेटर एंड मोर इंक्लूसिव स्कूल। ये भी इसका एम है कि हमें क्या करना है। अब देखो, अगर हमें कहीं पर ऐसे इंक्लूसिव स्कूल्स खोलने हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे। ये कहा जाएगा कि नॉर्मल बच्चों को और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को या स्पेशल चाइल्ड को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर एजुकेटर का कॉपरेशन तो चाहिए ही, साथ में पेरेंट्स का भी चाहिए, कम्युनिटी का भी चाहिए, ठीक है, ताकि और अच्छे और ज़्यादा इंक्लूसिव स्कूलों को खोला जाए। टू मेक लर्निंग मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग्स टू मोर वल्नरेबल एंड मार्जिनाइज ग्रुप, ठीक है। और लर्निंग को बहुत रेलिवेंट बनाना, बहुत मीनिंगफुल बनाना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि हाशिए पर हैं, ठीक है। हाशिए पर जो ग्रुप्स हैं, यानी कि जिनके साथ भेदभाव होता है, अक्सर डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे तुम स्पेशल चाइल्ड की बात कीजिए, तो इन लोगों के लिए भी लर्निंग को उतना ही रेलिवेंट और मीनिंगफुल बनाना जितना नॉर्मल लोगों के लिए है, ठीक है। टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी इन एक्सेप्टिंग दैम एंड आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स, ठीक है। और जो भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उनके प्रति सोसाइटी का एटीट्यूड बदलने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। उनको उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना, ये एम भी है, ठीक है। टू यूटिलाइज देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री एंड इन टर्न इंक्रीज देयर सेल्फ कंसेप्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनका हमारी देश की प्रोग्रेस में उनका भी हाथ होना चाहिए। और आजकल के टाइम पे हम देखेंगे कि कई जो गेम्स हैं, पैरा एथलेटिक्स होते हैं, कई गेम वहाँ पर वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, स्पेशल चाइल्ड की, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारे देश की प्रोग्रेस में, हमारे देश की डिग्निटी में अपने कामों के द्वारा उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। यही काम हमें करना है ताकि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में हो, और इससे क्या हो, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और उनका खुद का स्टेटस भी सोसाइटी में अपग्रेड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये एम भी है इंक्लूसिव एजुकेशन का। टू हेल्प द चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड इन देयर एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट। खुद उस बच्चे के अंदर भी खुद का एक सेल्फ होना चाहिए, ठीक है, और वो खुद के साथ और इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठा पाए, एडजस्ट हो पाए। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है। हर एक बच्चे का सेल्फ होता है, ठीक है। जैसे हम स्पेशल एजुकेशन की जब बात करते थे, जब स्पेशल स्कूल्स हुआ करते थे, वहाँ पर उनको अपना सेल्फ वो डेवलप नहीं करके, उन्हें ऐसा लगता था कि नॉर्मल बच्चा इसीलिए नॉर्मल स्कूल में जाता है क्योंकि वो नॉर्मल है, और हम ऐसे हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं। ताकि ये सारी चीज़ें उन्हें फील ना हो, उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आए, सेल्फ रिस्पेक्ट का उन्हें भान हो। इसलिए हमें क्या करना है, यही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आता हो आप कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।